अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में अमूमन ज़ेर बहस आते हैं। और हमेशा से कोशिश होती है कि जो सतही मामलात हैं, एक आम आदमी का जिससे बराह रास्त ताल्लुक़ है, उन मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए। और बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल होते हैं प्रोग्राम देखने वालों के, और मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि ऐवानों में क्या कुछ हो रहा है, ये क्या प्रोसीडिंग जारी हैं, तो क्या मामलात ज़ेर बहस आ रहे हैं, आवाम की कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके जो मामलात हैं, उनके जो मसाइल हैं, बहुत सतही नौइयत के हैं। बिजली, पानी, गैस और इस तरह के जो मसाइल हैं उसके हवाले से लोग हमेशा निशानदही करते हैं और वही चाहते हैं कि इन हवाले से प्रोग्राम्स में बात की जाए। तो हमारी कोशिश शुरू दिन से ये रही कि इन्हीं मामलात को हमेशा ज़ेर बहस लाया जाए। और मैं हमेशा एक बात दोहराता हूँ, प्रोग्राम का टाइटल जो है वो गुड मॉर्निंग कराची ज़रूर है। तो देखने वाले शायद ये समझते हैं मुल्क भर में जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जाता है या पाकिस्तान से बाहर भी, कि शायद ये कराची के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मसाइल क्योंकि कमोबेश एक जैसे ही हैं कराची से लेकर कश्मीर तक, तो कोशिश यही होती है कि इन मामलात के ऊपर बात की जाए। बहरहाल, शहर कराची की अब बात हो रही है तो गर्मियों का मौसम है, बेपनाह मसाइल हैं, बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और इस तरह बहुत सारे मसाइल हैं। पानी का एक बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे आबादी का हजम बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ मसाइल में भी बेपनाह इजाफा हो रहा है। बिलखुसूस ट्रैफिक के जो मसाइल हैं और ख़ास तौर पे कराची के जो छोटे बड़े बाज़ार हैं उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा दबाव होता है ट्रैफिक का। पहले अमूमन ये हुआ करता था मखसूस औकात में और मखसूस अय्याम में, जो है रमज़ानुल मुबारक के मौके पर और दीगर मौक़ों पर कभी ज़्यादा रश हुआ करता था ट्रैफिक का दबाव। ताहम इस वक्त सूरत हाल ये है कि क्योंकि इतना बेहंगम ट्रैफिक हो चुका है, निज़ाम इतना मुतासिर हो चुका है कि इन जो मसाइल हैं ख़ास तौर पर ट्रैफिक के और मार्केट्स के इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग है उसमें मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि यहाँ पर अब बहुत मुश्किल लोगों को हो रही है, बड़ी दुश्वारी है घर से दूसरी जगह पहुँचने में, दफातर तक पहुँचने में और दफातर से वापस घर जाने में। तो इस तरह के मामला हैं, अमूमन लोग इसकी निशानदेही करते हैं और हम कोशिश करते हैं पे बात की जाए। बहरहाल, आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मसाइल के हवाले से और बिलखुसूस इस तरह के जो शहर के जो गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पर क्या मसाइल हैं और मार्केट्स में ख़ास तौर पर क्या सिचुएशन है, ये वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर आज गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान मियाँ मोहम्मद तारिक, जो कि सदर ताजिर इत्तेहाद क्लिफ्टन और डिफेंस का जो इलाका है उसके मामलात को देख रहे हैं। मियाँ मोहम्मद तारिक साहब को खुशामदीद कहता हूँ। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया बड़ी थैंक यू सर। नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मियाँ साहब ये फरमाइए, अब जैसे मैंने कहा कि क्लिफ्टन और डिफेंस का इलाका बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव और इस तरह के मसाइल का सामना है और वहाँ पे जो ये मुल्का मार्केट्स हैं जैसे गल्फ शॉपिंग सेंटर और इसके आसपास का जो इलाका है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जी जी। और दुकानदारों के भी बहुत सारे मसाइल हैं, ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा सूरत हाल का जो है वो सामना है, मुश्किलात का सामना है। तो ये मामलात कैसे हल किए जाए और फिर असल में जो मसाइल हैं वो हैं क्या, क्योंकि हम तो सड़क के ऊपर जो मामलात हैं उसकी गुफ्तगू करते हैं, इंक्रोचमेंट जो हुई हुई है उनके मसाइल पे बात करते हैं, मार्केट्स के अपने क्या मसाइल हैं, वो क्या कुछ सुबह शाम देख रहे हैं, ये ज़रा बताइएगा जी। ठीक है सर, थैंक यू। आपने मौका दिया आज हमें गुफ्तगू करने का। जज़ाकल्लाह। ट्रैफिक के आप मेरे ख्याल तक उस एरिया में रहे हैं काफ़ी टाइम, तो उसका आपको पता है। अच्छा, ये मसला सिर्फ हमारे इलाके का नहीं है, क्लिफ्टन डिफेंस का नहीं है, गल्फ़ का नहीं है, ये तकरीबन पूरा कराची का बिल्कुल सही। है। ट्रैफिक का जो मसला बहुत ही संगीन है, तो इसके लिए हम अमूमन मिलते रहते हैं। यानी जो मुतलका वहाँ एसआईओ ट्रैफिक जी होता है या जी। डीएसपी ट्रैफिक हमारे पास आते हैं, तो हम उनको अक्सर मसाइल से आगाह करते रहते हैं, बिल्कुल बताते ठीक है। हैं। तो अक्सर तो हमारे हल हो जाते हैं, लेकिन 100% भी नहीं, बिल्कुल थोड़ा ठीक है। बहुत तो मामलात रह जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अमूमन जो मुतलका अदारे हैं या पुलिस अफसरान हैं, एसएचओ वगैरह हो गए, एसआईओ वगैरह मदद करते हैं, बिल्कुल हमारी ठीक है। काम आते हैं। तो दूसरा आपने फरमाया कि मार्केट के जी अंदरूनी जी। यानी जो यूनियंस होती हैं, जैसे मैं गल्फ शॉपिंग जी। सेंटर का प्रेसिडेंट हूँ हम्म। पिछले 8 साल से। माशाल्लाह। तो वहाँ जो दुकानदारों के मसाइल होते हैं वो इतना बड़े नहीं होते, छोटे छोटे मसाइल होते हैं। यानी वहाँ जो जो मैनेजमेंट होती है, यानी कि आप ये अपने जहन में रखें
कि किसी भी मार्केट की कोई यूनियन होती है, उसके प्रेसिडेंट होता है, वो एक अलग अलग मार्केटें हैं, जैसे गल्फ है, किलफ है, मेट्रो है, इससे आगे ओशियन लगा लें, हाइपर स्टार तक चले जाएं, तो वहाँ हर मार्केट के अपने अपने सदूर होते हैं जो मैनेजमेंट पूरी को देखते हैं, इंतज़ाम को देखते हैं। अच्छा, दुकानदारों के मसाइल क्या होते हैं? सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का होता है कि वो साफ ज़रे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी लेकर बैठे हुए हैं, सामान रख के बैठे हुए हैं, तो उनको ये फ़िक्र होती है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो महफूज रहें, हम भी महफूज रहें, तो अपने आप को वो महफूज, तो वो फिर मुनक़िद करते हैं, यानी सिलेक्ट करते हैं अपने कि किसको हमने सदर बनाना है या किसके सपोर्ट ये सारे इंतजाम करने हैं। तो वो फिर उसमें होता क्या है, उनको क्या चाहिए होता है, दुकानदारों को जो अपने उनको क्या चाहिए होता है, तो उनको सबसे तो जहनी सुकून चाहिए होता है, जिससे वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करें कि हम तो कारोबार कर रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, तो हमारे सरपरस्त या हमारा प्रेसिडेंट ऐसा बैठा हुआ है, कोई बाहर से आकर कोई बंदा मुदाखलत नहीं कर सकता हमारे कारोबार में, ब्लैकमेल नहीं कर सकता। जैसे आपको पता है एक अरसे तक पिछले दौर में चले जाएं तो भत्ते की पर्चियां ये और वो, बड़ा चक्कर तो वो जो है वो उनका होता है कि अपने किसी मजबूत आदमी को हम सामने लें जो इस तरह की हरकतें ना कर सके। तो पहले तो उनको जहनी जो सेटिस्फैक्शन होती है वो चाहिए होती है, प्लस इसके दूसरे उसमें लगे जाएं तो मैनेजमेंट में उनको वहाँ बैठे हुए हैं, तो वो समझते हैं सैकड़ों की तादाद में होते हैं। अब हमारे पास गल्फ़ की 600 से ऊपर की शॉप्स हैं। ठीक है, सब मसाइल की आपने निशानदेही की। एक तो ये थ्रेट रहा पिछले कई सालों से कि एक्सटॉर्शन वगैरह के जो मामला थे उसने सर उठाया था, खुदा का शुक्र है कि वो मामला काफ़ी हद तक जो है वो थम चुके हैं। इसके अलावा मार्केट्स के साथ जो बड़ा मसला इंक्रोचमेंट का रहा है सराउंडिंग में, क्लिफ्टन डिफेंस में तो शायद इतना नहीं है, बाकी दीगर मार्केट्स में तो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट्स को बड़ा नुकसान पहुंचा, रास्तों को बड़ा नुकसान पहुंचा। फिर आपको याद है कि बारिश के बाद एक सूरत हाल ऐसी थी कि वो सारे जो है वो पथारे ऊपर शिफ्ट हुए, बहुत मसाइल रहे। मैं चाहूँगा सर और जो मसाइल हैं उसकी तरफ निशानदेही कीजिए। मैं आपको अर्ज़ करूँ यासिर साहब, ये पिछले कोई 6 महीने से 1 साल पहले से हमने इसके ऊपर बहुत काम किया है, तो बड़े अफसरान को भी मिले हैं, इंक्रोचमेंट वाले जो है इंक्रोचमेंट सेल के जो इंचार्ज हैं उनको मिले हैं, एडिशनल आईजी तक जी। तो इसके ऊपर हमने तकरीबन 70% काबू पा लिया है। अच्छा, माशाल्लाह, जो तो बहुत बड़ी इंक्रोचमेंट है, कामयाबी है। अब अगर आप उस एरियाज़ में चक्कर लगाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये इंशाल्लाह हम इसके ऊपर मज़ीद भी काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जैसे हमारी तंजीम फिर बड़ी जो तंजीमें हैं उनके साथ जुड़ी हुई है, हमें कोई भी मसाइल दरपेश होते हैं तो फिर हम उनसे रब्ता करते हैं, वो चाहे वो कमिश्नर हाउस से, सीएम हाउस से, किधर भी हमारे जहाँ मामला फंसे हुए होते हैं वो हमारे साथ अगर हमें हेल्प आउट करते हैं तो हमारे मसाइल जो है वो इस तरीके से हल हो जाते हैं। मैं वो अपनी बात कंटिन्यू करूँगा जो हमें मार्केट के हवाले से आप पूछ रहे थे। तो दूसरा उसमें सिक्योरिटी जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। पिछले कोई 2 साल पहले हमारी मार्केट में एक वारदात हुई, वो वारदात तो नहीं हुई, वो यानी दुकानदारी उसमें मुलविस निकला, लेकिन वो रिकवर भी हो गई, आपको याद होगा, कोई 14-15 करोड़ रुपए की। तो सिक्योरिटी का बड़ा एक अहम मैटर होता है, तो उसको भी हम देखते हैं। फिर दुकानदारों को जो पानी है, सफाई है, चीज़ें हैं, सिक्योरिटी हैं, यानी हम उनके लिए बेलौस अवेलेबल होते हैं। और सदर की या कोई चेयरमैन की या जितनी भी तंजीम, इनकी कोई तनख्वाह या कोई सैलरी नहीं होती, ये इंसानियत की खिदमत के नाते मदद करते हैं। और आप समझ सकते हैं कि इंसानी का खिदमत जो है वो कितना बड़ा सवाब है और कितना बड़ा, मैं कहता हूँ नमाज और कुरान के बाद तो इससे बड़ा कोई अजर हो नहीं सकता। बहुत अच्छी बात आपने। तो ये हमारा जो एक मेंटली एक माइंड सेट होता है वो सिर्फ ये होता है कि इंसानियत की खिदमत करना, बहुत बड़ी बात कि हम चाहते हैं कि जहाँ तक भी हम ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं। ये हमारे शॉपकीपर जो दुकानदार हैं, इसके अलावा भी लोग हमसे रब्ता करते हैं कि उनको पता होता है कि ये किसी सीट पे बैठे हुए हैं या ऐसे जो इनकी बात सुन, छोटे छोटे उनके मसाइल होते हैं, तो उसमें जब वो हमें अप्रोच करते हैं तो हम उन्हें हेल्प आउट करते हैं हर तरह से। ठीक है। अच्छा, ये जो मार्केट्स खास तौर पे गल्फ और इसके गल्फ मार्केट और जो दीगर मार्केट हैं, यहाँ जो सफाई के इंतज़ाम है वो काफ़ी बेहतर नज़र आए। मुझे पहली दफ़ा ये मौका मिला कि इस हवाले से बात करूँ। इसको कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट्स में सबसे बड़ा मसला ये होता है दीवारें पान और गुटकों से रंगी हुई होती हैं, सफाई का मसला, फिर जनरेटर कोई नहीं होता, फिर ये मसला होता है। इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? ये तो बड़ा मुश्किल काम होगा। ये बिल्कुल मुश्किल, आप समझ सकते हैं कि हज़ारों लोग आते हैं और सैकड़ों लोग शॉप्स हैं, और एक एक शॉप्स पे अगर 4-4 बंदे भी हों तो 4-6 हज़ार लोग बन जाते हैं। इनको मैनेज करना वाकई मुश्किल होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो इंतज़ामिया होती है, यानी हमारे यहाँ जो सफाई वाले होते हैं, स्वीपर होते हैं, उनका एक अलग सा इंचार्ज होता है।
तो वो उनके फिर पीछे पीछे होता है, सफाई जैसे नजर रखनी होती है, वो जाकर चेक करते हैं, उसके ऊपर फिर हमारा स्टाफ बैठा होता है, स्टाफ के ऊपर फिर हम बैठे होते हैं। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हमारी सारी चीज़ें, जो सारी मैनेजमेंट है वो स्मूथ चलती है, सारी चीज़ें देखते हैं, फिर हमारे सिक्योरिटी वाले भी देखते हैं। जी अच्छा, हमें शॉप के हमारे ग्रुप बने हुए हैं, फिर कहीं पर भी कोई शिकायत थोड़ी सी भी होती है सफाई की, वो फौरी हमें इन्फॉर्म करते हैं, हमारे स्टाफ को बिल्कुल ठीक बताते है, हैं। बहुत अच्छा है। तो वहाँ जाकर फिर फौरी ये मसले मसाइल, फिर सारी चीज़ें सफाई सुथराई के हल हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। जी जी। अच्छा जी, अब क्योंकि हुकूमत टैक्सेस के हवाले से आए दिन कोई ना कोई नई पॉलिसीज़ लाती रहती है, और होता अमूमन ये है कि जो मुख्तलिफ ताजर तंजीमें हैं वो इसमें हिस्सा लेती हैं। ओल्ड सिटी एरिया के अंदर क्योंकि निज़ाम बड़ा बेहंगम सा है, माफ़ बिल्कुल कीजिए, ऐसे वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा मसला है, और पाकिस्तान बनने से पहले की मार्केट्स हैं तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो अब ये कि टैक्सेस वगैरह के हवाले से जब बात की जाती है तो किस हद तक आप उसमें पार्ट लेते हैं या लेने की ज़रूरत है, ये देखिए, ज़रा मैं बताइए आपको जी। एक बात जी बताता जी। हूँ। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जहाँ टैक्स लिए जाते हैं, आउटपुट इनपुट तो होती है ना, बिल्कुल वहाँ ऐसा ही, उनको उसी तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है। फैसिलिटेट किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि टैक्सेस के लिए यानी आर्डर आ जाता है ऊपर से कि इनसे टैक्सेस लेने हैं बिल्कुल सही। और हर सूरत में लेने हैं, लेकिन वो जो सहूलियात है उसका फुकदान है, बहुत ज़्यादा है। वो आपके सामने है। अच्छा, आप देख लें ना, बाकी ममालिक देख लें जहाँ टैक्सेस ये सारी चीज़ें ये मेंटेन चली हैं। बिल्कुल। आपके यहाँ आपके पड़ोसी इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख बांग्लादेश लें, को। कहाँ से कहाँ निकल गए। तो क्यों निकले हैं ये? कभी वो उन्होंने अगर टैक्स दिया है, उनको ईमानदार क़यादत मिली है और उन्होंने अपने मुल्क के लिए काम किया है, रिसोर्स बढ़ाई हैं अपनी, और उसके बाद जो है उन्होंने ज़्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो दी है। हमारे यहाँ जो है बदकिस्मती ये है कि हम इंपोर्ट के ऊपर हमने ज़्यादा तवज्जो दी है। बिल्कुल जो ऐसा ही। लग्जरी आइटम है सारे आप देख लें, गाड़ियाँ हम बाहर से मंगवा रहे हैं, जानवरों का फूड हम बाहर से मंगवा रहे हैं, ऐसा ही कॉस्मेटिक्स हम बाहर से मंगवा रहे हैं, तो हमारे पैसे, तो हमारा डॉलर बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है, बिल्कुल। और देख लें, छोटे छोटे ममालिक आप देख लें, आप यूएई देख लें, सिंगापुर देख लें, हांगकांग देख लें, किधर से किधर कहाँ निकल चले गए। गए वाकई। उनका क्या था? कुछ भी नहीं था। उनके यहाँ जो वसाइल, जो हमारे यहाँ वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, ये जितने मैंने ममालिक के नाम लिए, ये किसी के पास इतना नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे यहाँ वो मौजूद हैं, लेकिन क़यादत का फुकदान है, करप्शन है। बहुत करप्शन के ज़्यादा। ऊपर का हमारे जो ताकतवर अदारे हैं, करप्शन के ऊपर उनको काबू पाना चाहिए, इसको देखना चाहिए। मैं आपको एक बात कहता हूँ कि हमारी कौम जो है, आप यकीन जाने, टैक्स टैक्स देना चाहती है। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ जो हम देखते हैं, छोटा आदमी भी चाहता है, लेकिन वो चाहता है अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ तो मुझे टूटी फूटी सड़कें मिल रही हैं, टैक्स बताइए। दे रहा हूँ तो मुझे महंगाई का एक तूफान बरपा है। आप अंदाज़ा लगाएं ना कि आप अपना बजट बना लें, आप 2 लाख रुपए भी लेते हैं, उसमें अपना बजट बनाकर दिखा दें, नहीं दिखा नहीं सकते दिखा आप। सकते। तो ये सारे मामलात हैं। ये अल्लाह से हम दुआ करते हैं आज आपके चैनल से बैठ के कि अल्लाह ताला हमें ऐसी नेक की आदत, ईमानदार की आदत, जो मुल्क की मुखलिस हो, बिल्कुल मुल्क की सबसे ज़्यादा वफादार हो, ज़रूरी। वो हमें दस्याब हो। तो ये जितनी ममालिक ने तरक्की की है, सऊदी अरब, अब इसके पास इनके पास तेल के अलावा और क्या है? कुछ भी नहीं। तो उन्होंने वहाँ उसी को यूटिलाइज करके ऐसा ही है। अपने मुल्क को किधर से किधर। तो हमारे यहाँ तो वो कुछ है जो बाहर के लोग आते हैं, वो कहते हैं यार पाकिस्तान में तो किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। बिल्कुल। तो हमें जो है इनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। टैक्स भी हम दे सकते हैं, हर चीज़ से कौम को थोड़ा सा दिखाओ, मुल्क को थोड़ा सा उठे, तो आपको पता है हमारी कौम कितनी जज्बाती है, वो तो अपनी जान देने के लिए तैयार हो ऐसा जाती ही है। है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो अभी है, जैसे हमने देखा कि वो जो इसराइली प्रोडक्ट्स जो मार्केट में दस्तयाब हैं उसका बायकॉट जब करने पर आए तो वो तो बहुत बड़ा उसका जो है नतीजा निकला। खुदा का शुक्र है, लोगों ने उसमें बड़ा कंट्रीब्यूट किया, और ये बड़ी बात हो गई कि वो प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो है वो सेल्स गिरते आप गिरते। जी। हमारी कौम का अंदाज़ा लगाएं। सैलाब हो, जलजा जजगान हो, किसी की मदद हेल्प आउट करना हो, कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ अपने मुल्क की तरक्की की बात आएगी तो आप क्या समझते हैं ये कौम पीछे हट जाएगी? कभी भी नहीं कभी हटेगी। भी नहीं। सिर्फ इनको ट्रस्ट होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए कि सामने जो क़यादत है बहुत खूब। वो नेक क़यादत है, नेक क़यादत। वो हमारी मुहाफ़िज़ है, वो हमारे मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप, ये पाकिस्तान की कौम ही आपके मुल्क को उठा दे। वाह। आप तसव्वुर नहीं कर सकते आपका मुल्क ठीक है। कहाँ से कहाँ निकल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो ताजिर होते हैं, ये दुकानदार होते हैं, ये आपकी जो मईशत होती है उसकी बैकबोन समझे जाते हैं। Yes. और ये जो छोटे कारोबारी लोग हैं, हजरात हैं, जैसे अभी मियाँ साहब ने बताया कि जो टैक्सेस के हवाले से हमेशा एक ऑब्जेक्शन होता है कि वो टैक्स पे नहीं करते। एक बड़ा मसला मियाँ साहब ये रहा है हमारे पास, जो बड़ा सवाल लोगों ने किया है, जो ताजिर हजरात हमें बताते हैं कि वो जो टैक्सेस का निज़ाम है वो इतना पेचीदा है कि वो एक जो छोटा दुकानदार है उसको ये सारे मामलात समझ में नहीं आते। फिर वो वकील को हायर करे, या दुकान का अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई कानूनी मसला हो जाए,
तो उसके लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस जी जी, सिलसिले में क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं उसको? जी इसके लिए मैं आपको अर्ज़ करूं, इसके लिए हमारे यहाँ जो है वो लीगल टीम मौजूद होती है, क्योंकि आप सही फरमा रहे हैं कि दुकानदारों को इतनी सोच ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादातर लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको पता होता है, जिनको नहीं होती हमारे पास वकला की टीम है, अच्छा, माशाल्लाह। तो वो फिर उनकी रहनुमाई करते हैं, उनको बताते हैं, उनकी जो सारी रिटर्न वगैरह ये सारे वो करके उनको वो मुहैया होती हैं। आई सी। जी जी ये तो जी, बड़ी अच्छी बात है कि लीगल असिस्टेंस भी मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल वो हम प्रोवाइड करते हैं उनको। ये हर मार्केट्स के जो सदूर होते हैं या चेयरमैन होते हैं, ये यूनियन जो है ये बनती है, ये इसी के लिए बनती इसी है के लिए होती कि है। जिन लोग जो आपके पास बैठे हुए हैं और उनको किसी चीज़ का पता है, उनको मोटिवेट करना, उनको बताना सारी चीज़ें, उनको एक समूह बहुत तरीके खूब। से जो पॉलिसी है उस पॉलिसी हम तो उसको फॉलो करने की कोशिश पूरी करते हैं जो हुकूमतों की पॉलिसी होती है, लेकिन नाकिस पॉलिसियाँ ऐसी होती हैं कि हमें हमें भी सवाल करते हैं कि अब हमें हमें तरह तरह के टैक्स, आपको पता है कितना सारे टैक्स हैं, मैं गिनना शुरू करूं तो ये आपका वो प्रोग्राम टैक्स की खत्म हो किताब जाएगा। में भी जो टैक्स जितने जी लिखे जी जी होते हैं जी, ना, उससे तो भी वो हमसे सवाल करते हैं कि भाई हम बैठे हुए हैं, हमें क्या ये लोग दे क्या रहे हैं बिल्कुल जिसके सही, ऊपर हम टैक्स दें। बिल्कुल तो है फिर हम सही। जब हमारी मीटिंग्स होते हैं कमिश्नर हाउस में, सीएम हाउस में, तो हम वहाँ उजागर करते हैं, इस बात को हाईलाइट करते हैं कि भाई आप हमने भी तो अपने दुकानदारों को जवाब देना है। बिजनेस जो लोग कर रहे हैं वो अपने पेट के लिए कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही बात है। कि वो टैक्स तो जब दें जब उनका पेट तो भरे, वो तो उल्टा नुकसान में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। कारोबार महंगाई का आप आलम देखें कि इस वक्त क्या महंगाई है, कोहराम बरपा है कोहराम पूरे मुल्क में। ये नहीं है कि यहाँ कराची में है, किसी भी लेवल पे कोई इंसान अपना बजट पूरा नहीं कर पा रहा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे बड़े मसाइल हैं। बड़े इन मसले। मसाइल को हल करने के लिए आपको, हमको, सबको सोचना होगा, अदारों को भी सोचना होगा कि हमें एक अच्छी नेक की आदत, मुखलिस की आदत जो मौजूद है, ये भी अपने आप को अच्छा कर लें, मुखलिस कर लें, करप्शन अभी के भी ऊपर मौका काबू है। पा लें, चीज़ों के ऊपर काबू। देखो ना, खिदमत करें ना, इंसानियत की खिदमत का एक जज्बा लेके चलें। बहुत खूब, बिल्कुल अब मैं ऐसा ही। आपको एक जी अगर जी, जरूर आपकी जरूर जरूर, इजाज़त हो बिल्कुल। तो मैं आपको बताऊं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि आपको पता है कि मुफलिस गरीब इंसान जी, का क्या? तो साहब ने कहा कि जिसके पास पैसा नहीं है, जायदाद नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, वही। बहुत उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल ऐसा। ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने उसकी यानी वजाहत की, तो वजाहत करके उन्होंने बताया कि जैसे हम लोग यानी बड़ी आसानी से जहाँ हमारा हाथ पड़ता है हम हराम भी खा लेते हैं, हम खाली बातें मुंह से करते रहते हैं और बाकी सारी चीज़ें हम दुख भी दे देते हैं, तकलीफ भी देते हैं। किसी की जायदाद प्रॉपर्टी पड़ती है तो उसके ऊपर कब्जा भी कर लेते हैं। काफ़ी आप देखें, जी सिटी जी, कोर्ट में जाएं, सारे किसी केसेस कोर्ट ही में इस जाएं, नौइयत के हैं। सारे बड़े पड़े हैं, यानी किसी की कोई चीज़ महफूज नहीं है। तो दुनिया में तो इसकी बचत है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मैं यहाँ बैठ के इसलिए कि लोग इस बात को भी सुने कि जब हम हमारे 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 अपने शॉपिंग सेंटर्स में भी इस तरह होता है, तो उनके लिए भी आगाही ये है कि ठीक है, इधर इधर तो आपकी बचत पहले तो इधर भी नहीं होगी, दुनिया नहीं में भी होगी, अल्लाह बिल्कुल पाक सही। दिखाता है, लेकिन आगे जाके जब रोज़े क़यामत वो बंदा खड़ा होगा और आपसे पूछेगा, चाहे आप नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, हज, ज़कात, सारी चीज़ें सारी आपकी चीजें कंप्लीट पूरी हैं, हैं। लेकिन वहाँ आपको पूछा जाएगा कि ये आपने इसका हक खा कर आए हैं, इसको आप तकलीफ पहुँचा कर आए हैं, इसके ऊपर आप जुल्म बहुत करके आए अच्छी हैं। बात करें। तो उसकी पकड़ फिर ये है कि आपके जितनी भी सवाब हैं, जितनी भी नेकियां उसको हैं, हिस्से में ये डाल उस दें। गुनहगार को दे दी जाएंगी और उसके सारे गुनाह आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। 100% ऐसा ही तो है। यही खिदमत का जज्बा लेकर यही लोग अगर सोचें, ये हमारे हुक्मरान से लेकर नीचे तक, जी, मैं कहता हूँ इसी एक हमारे नबी के फरमान को भी देख लें, अल्लाह के फरमान को भी देख लें, तो सारी चीज़ें समूह चल सकते हैं। आपका मुल्क जो है वो क्या तरक्कियों के अच्छी बात मनाजिल की है। तय कर बहुत सकता बहुत खूब मियां साहब, बड़ी अच्छे मामलात की निशानदेही की आपने। बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये सारे, ये हम सब का जो बहसियत एक ये मजमुआ हमारा है, इन सब का मसला है और इसके बारे में ज़रूर सोचिए। बाकी जहाँ मसाइल की बात है, अभी इसके ऊपर मज़ीद मियां साहब से ज़रा गुफ्तगू की जाएगी और ख़ास तौर पे बजट के हवाले से। जब भी बजट करीब होता है तो ये गुफ्तगू ज़्यादा ज़ोर पकड़ती है, क्योंकि जो मौशी मसाइल हैं उसमें मज़ीद इजाफा होता है। अभी इस पर बात करते हैं, क्योंकि आज जुमे का रोज़ है और प्रोग्राम की नौइयत थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है और बहुत सारे सवालात जो हैं वो दीनी मामलात से मुताल्लिक़ भी होते हैं। तो इंशाल्लाह आगे चल के एक नशिस्त होगी इंशाल्लाह अगले जुमे को, जिसमें इन मामलात के ऊपर ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। तो हम इस वक्त एक नातख़्वां हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हैं, दुआ दिल, और उनको मैं सबसे पहले खुशामदीद भी कहूँगा और उनसे मैं गुजारिश भी करूँगा कि वो नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पेश करें और उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी दुआ। या नबी सब करम है तुम्हारा,  या नबी सब करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,  करम है तुम्हारा,  करम है तुम्हारा,  करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम है तुम्हारा,   करम
या नबी सब करम है तुम्हारा कि ये जो वारे नियारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा कि ये जो वारे नियारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा कि जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा कि ये जो वारे नियारे हुए हैं। और उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा कि ये जो वारे नियारे हुए हैं। और दूर होने को है अब ये दूरी, उनकी चौखट पे होगी हुजूरी, उनकी चौखट पे होगी हुजूरी। ख्वाब में मुझको आका के दर से, ख्वाब में मुझको आका के दर से हाज़िरी के इशारे मिले हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा कि ये जो वारे नियारे हुए हैं। बहुत खूब दुआ, माशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। गुलहाय अक़ीदत पेश कर रही थी, बड़ी खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ दुआ आदिल साहिबा का। और इंशाल्लाह वक्त होगा तो एक और कलाम से ज़रूर मैं गुजारिश करूँगा। और वापस आते हैं मियाँ मोहम्मद तारिक साहब की जानिब। मेरे साहब, बात हो रही थी कुछ बजट के हवाले से, और बजट जब भी आता है लोग मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। होना तो ये चाहिए था कि बजट जब आए तो आवाम को रिलीफ मिले, तो हम ऐसा आज तक नहीं हुआ जब से हम ये काम कर रहे हैं। यासिर साहब, आपको एक छोटी सी बात ज़रूर बताएं। ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि अभी बजट आ रहा है ना, तो कहाँ पे टांग रही हैं ऐसा ही है, हाँ, गरीब लोगों ये की, इस्तेलाह कौम की। जी इस्तेमाल जी, हो रही है, बिल्कुल ऐसा। एक छोटा सा तबका जो ऊपर बैठा हुआ है वो, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यकीन करें कि गरीब के चूल्हे जो है वो बंद हो रहे हैं। सही। एक ऐसा आलम है, मैं आपको बताऊं, हम अभी अभी ये पोजीशन है कि जब हम ऑफिस से बाहर निकलते हैं, दो चार सफ़ेद पोश लोग खड़े होते हैं जो कहते हैं कि यार हमारे बच्चे कल से भूखे बैठे हुए हैं। आप यकीन जाने ये सूरत हाल है, ये पोजीशन है। तो ये किसको सोचना चाहिए? अब मैंने बजट नहीं बनाना, बजट बनाने वाले जो ऊपर बैठे हुए हैं उनके दिल खुदा नरम करे कि वो सोचते भी नहीं है। IMF का आर्डर जो होता है
कि भाई आपने इस तरह कर देना है, इस चीज़ को इस तरह कर देना है। छोटी छोटी चीज़ ज़ेर इस्तेमाल हैं, गरीब लोगों के इस्तेमाल हैं, उनको आप देखें। आप जिसके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो कैसे गुजारा करे, कैसे अपना बजट 30,000, 40,000, 50,000 रुपये में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अब हमारे यहाँ जो फुकदान है, वो सबसे बड़ा मैटर जो है वो करप्शन का है। अगर इसके ऊपर काबू पा लिया जाए, आपका बजट भी ऐसा आएगा जैसे आप दुनिया के ममालिक में देखते हैं कि कौमें और ऊपर उठते हैं। गुर्बत तो बिल्कुल, गुर्बत का तो तसव्वुर भी नहीं रहता। हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट करने की चीज़ें हैं, अब आप गंदम का स्कैंडल लगा लें, अरबों रुपए की गंदम हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में है, आप इंपोर्ट कर रहे हो, और वो जो है उनमें कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं, और इतनी अरबों रुपए की हम छोटे छोटे, अब आप दुबई स्कैंडल को देख लें, ये आपके सामने इसमें चल रहा है 12 अरब, 11 अरब, 13 अरब की, ये करप्शन का पैसा है। कौन सा उधर जाकर जो ये जायदादें जिन जिनके नाम आ रहे हैं, तो आप ये देखें कि हम 1 अरब के लिए, 1 अरब डॉलर के लिए हम एड़ियां रगड़ रगड़ के भीख मांग रहे हैं। तो इधर हम अरबों रुपए लेकर बाहर, ये नहीं पता क्या कैसे गए, ये पैसा कैसे चला गया। तो इसके ऊपर जब इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल होगा, तो आपका एक बजट, इतनी खूबसूरत बजट होगा, जब बजट आने के दिन होंगे तो हर आदमी के दिल में एक खुशी की लहर दौड़ेगी। अब सरकारी मुलाजमीन भी है, आप उनकी हालत देख लें, जब बजट आता है उनको पता है कि भाई क्या होगा, 2,000 रुपये का इजाफा कर देंगे, बाकी चीज़ों में फिर वो माइनस भी कर लेंगे उनके। तो जो सरकार, पहले खुशी होती थी कि मैं अपने बच्चों की जब नौकरियां लगती थी, सरकारी नौकरियां लगती थी, वो खुश होते थे। आज आपके नौजवान तबका जो है, लाखों की तादाद में बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग, वो मुल्क छोड़ के बाहर, आपके मुल्क का सरमाया है, आपके मुल्क की ताकत है, आपके मुल्क के अंदर तो उन्होंने सारी चीज़ें करनी है जो बाहर जाकर दुनिया को फ़ायदा दे रहे हैं, वो आपके मुल्क में उन्हें फ़ायदा देना था। लेकिन वो मायूसी का शिकार है, लोग मायूसी का शिकार है, पाकिस्तान मायूसी का शिकार है। तो इसके लिए आपको बहुत नेक नीति से हमारे हुक्मरानों से भी अपील है उनसे कि वो होश के नाखुन लें, इस वक्त कौम के दर्द को समझें। बहुत अच्छी बात। ऊंचे ऐवानों में बैठ के उनकी सोचें जो है ऊपर हैं, नीचे ज़मीन पे देखें, कीड़ा मकोड़ा ना समझें कौम को। बिल्कुल, ये कौम बिल्कुल कीड़ा मकोड़ा नहीं है, इस कौम को समझे, ये सब्र की इंतहा पे पहुंच गई है, बिल्कुल इसका इम्तिहान ना लें। मिस साहब, ये जो बिजली के बिल हैं, अब ये एक आम आदमी का, जैसे भी आपने तस्करा किया, उसका गुजर बसर मुश्किल है, और इतने इस कदर ज़्यादा हो गए हैं कि अब जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर 30,000 अगर किसी की तनख्वाह है, थोड़े ही लोग होंगे, तो हम बिजली का बिल 20,000 और 21,000, 22,000 अगर उसका होगा, तो बाकी के अखराजात कैसे पूरे करेगा? मार्केट्स में जो बिजली के बिल आ रहे हैं, एक ज़माने में मुझे सबसे ज़्यादा जो शिकायत मिलती थी वो इस बिलों के हवाले से थी कि जितना मर्जी चाहे बिल भेजें। आपके पास क्या सूरत हाल है? तो मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि मार्केट्स में जो दुकानदार बैठे हुए हैं, अब ज़हरी तौर पर तो आप समझते हैं कि ये ताजर हैं, ये बड़ा काम कर रहे हैं, ये बैठ रहे हैं, आप यकीन करें बहुत मायूसी का वो शिकार हैं, क्योंकि उनके बिजली के बिल, सिर्फ बिजली का बिल तो नहीं है ना, मेंटेनेंस है, बिजली का बिल है, फिर उनके आने जाने के कन्वेंस के अखराजात हैं, ये सारी चीज़ें अगर मिला दी जाए, आप यकीन करें महीने बाद वो जब हिसाब करते हैं तो उनकी जेब से ही 10, 20, 50,000 रुपये जाता है। और कई लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन मिली, जिनको छोटी सी प्रॉपर्टी थी, कोई हिस्से में कोई चीज़ आई और उनको 20 लाख मिले, 30 लाख मिले, वो आए, उन्होंने अपने बच्चों के लिए कारोबार शुरू किया कि इस तरीके से हम चलेंगे। तो कारोबार, वो यकीन आप जाने कि बड़ा दिल में दर्द होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है कि वो कुछ ही टाइम में, साल या 2 साल या 3 साल के अंदर, वो 10, 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ तक जो वो लेकर आए हुए होते हैं, वो ख़त्म करके बिल्कुल खाली हाथ करके, और उनकी शक्ल इतनी मायूस को शिकार, कारोबार नहीं है, काम काज नहीं है, कहाँ से लें? तो वो उसी पैसे को वो खुद ही खा रहे होते हैं, और उल्टा जो है वो किराया दे रहे होते हैं, अपना नुकसान खा रहे होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, हमारी मार्केट में कभी एक ज़माना था कि वहाँ दुकान मिलती भी नहीं थी जी। आज काफ़ी दुकानें हमारे यहाँ खाली हैं, और अगर जो ज़िद करके बैठे हुए भी हैं वो भी तकलीफ में है, परेशानी में है, छोटा सा तबका है, वो भी पीछे से उनको बैकअप है, तो वो सर्वाइव कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं अपनी मार्केट, ये इसको आप तस्वर करें, क्योंकि ये हम मेन हब है, ये जहाँ पर हमारा गल्फ शॉपिंग सेंटर है, ये सबसे पहले, ये आपको पता है क्लिफ्टन डिफेंस में एक ही मार्केट, उसके बाद ये बाकी मार्केटें बनी है। तो जब इस मार्केट की या कारोबार का जो अरूज के ऊपर किसी का कारोबार काम काज होता, तो ये हमारे एरिया में होता था। तो अगर यहाँ पर ये पोजीशन है, तो आप फिर पूरे पाकिस्तान का अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पर क्या पोजीशन होगी। आप दिन ब दिन आप देखते हैं बड़ी मार्केट्स में किस तरह लोग जो है वो अपने आप को, खुदकशियों का रुझान कितना बढ़ गया है।
कितना बढ़ गया। इससे 5 साल पहले तो आज वो डबल हो गया है, डबल से ट्रिपल हो गया। लोग अपने बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं, मायूसी का शिकार है। ये देखो ना, ये एक हराम अमल है, इसको बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए, इसकी एक मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन वो इतनी तकलीफ और इतनी दर्द में मुब्तला होते हैं कि वो ये अमल करने में भी उनको दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता, कि उनको तकलीफ इतना होती है। तो ये सारी चीज़ों का, ये सारे मसाइल का हल है यासिर साहब। तो वो आप, मैंने या कौम अपना किरदार अदा करती है हर हाल में। ये जो ऊपर हमारे हुक्मरान का तबका आता है, इनको करप्शन पे काबू पाना चाहिए, इनको चीज़ों को देना चाहिए। ये निचले दर्जे पे आकर देखें, मुतवस्सित तबका और गरीब तबके के ऊपर, जो ऊपर की सतह पे ये ऊपर ही रहते हैं, ये नीचे आने का नाम ही नहीं लेते। नीचे बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है, बहुत मसाइल हैं। तो हम तो यहाँ बैठ के उजागर कर रहे हैं, और हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनके दिमागों में, इनके अक्ल में कोई ऐसा डाले कि ये ग्राउंड रियलिटी को देख के फैसला करें। सही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्राउंड रियलिटी को समझना ज़रूरी है कि एक आम आदमी कैसे गुजर बसर कर रहा है, और ख़ास तौर पे दुकानदार। पहले एक ज़माना हुआ करता था कि इन मार्केट्स का, जिनका तस्करा भी हो रहा है, लोगों का रश हुआ करता था और हर तरह का ख़रीदार उधर नज़र आया करता था। तो हम आज जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पे हर शख्स ये दुआई दे रहा होता है कि हमारे पास ना गाहक है, ना हमारे पास काम कोई इतना है, और फिर अगर ये अखराजात जिनका भी आपने तस्करा किया इतने ज़्यादा हैं तो मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये भी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बतदरीज कम हुई है। पहले मार्केट जो थी वो रमज़ान और इससे पहले और ईद के सीज़न में बहुत ज़्यादा चला करती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल उसकी सूरत हाल बरअक्स है साहब। बिल्कुल इसका फुकदान है, ख़रीद तो है नहीं। अच्छा, ये रमज़ान के दिनों में भी आप जो रश देखते हैं, तो ये रश सिर्फ घूमने फिरने का है, क्योंकि घर में बैठ बैठ के लोग परेशान हो जाते हैं। तो वो रात को शाम को निकलते हैं तो लोग कहते हैं बड़ा रश है। क़ुव्वत ख़रीद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। हम खुद से, आपसे, आप बहन बैठी हुई है, इनसे अंदाज़ा लगा लें, क्या जो हमारी पहले शॉपिंग होती थी बच्चों के लिए, खुद के लिए, क्या वो आज है? हरगिज़ नहीं है। आज तो हम दाल रोटी पूरी करने में लगे हुए हैं, हमारे चूल्हे बुझ गए हैं। तो आप इस बात का यकीन नहीं कर सकते कि आप चेहरे देखें लोगों के, आप निकलते रहते हैं, जी बिल्कुल, लोगों में जाते रहते हैं, लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हैं, आप उनकी फेस रीडिंग देखें, उनके चेहरे देखें कि वो कितनी डिप्रेशन का शिकार हैं, कितनी परेशानी का शिकार हैं, कितनी तकलीफ़ का शिकार हैं। जबकि अल्लाह पाक ने जो हमको नेमतें दी हैं, हमारे मुल्क में जो वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, किसी बड़े आज़म एशिया के आप सारे ममालिक को लेकर सामने रखें, जो हमारे पास हैं वो किसी के पास भी नहीं है। तो यूटिलाइज करना ये हमें नहीं आ रहा, आ भी रहा है, लेकिन हमारा जो माइंड सेट है वो सिर्फ करप्शन के ऊपर लगा हुआ है कि हमने पैसा लेके बाहर कैसे जाना है, हमने मुल्क को लूटना कैसे है। जो जिस सीट पे आता है उसका एक जहनी तौर पर एक यानी वो ठान लेता है कि बस मैं आया हूं तो मैंने जो है ना वो झोली भर के जाना है, क्योंकि वो देखता है ना कि सब भी यही कर रहे हैं, तो मेरे एक बंदे से ईमानदारी करने से क्या होगा, ऐसा ही। तो उसका नुकसान हो रहा है। ये ऊपर से लेकर नीचे तक जो लोग बरसरे इक़्तिदार हैं या जिनके हाथ में ये बागडोर है, जिन्होंने कमान संभाली हुई है ये सारी चीज़ों की, ये उनको सोचना है, उनको सोचना है। वो वहाँ सोचेंगे और उसके ऊपर ऐसे नहीं सिर्फ सोचेंगे, डंडे से उसको इनके लिए कानून, आप दिन ब दिन करप्शन कानून बना रहे हैं। बिल्कुल, कानून कौन से हमारे यहाँ बन रहे हैं, देखिए ना, इसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए। कौमी असम्बली में, सेनेट में कौन से कानून पास हो रहे हैं? कानून ये पास हो रहे हैं कि जो हमने करप्शन की है उसकी सेफ्टी के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी कोई पूछ गुछ ना हो। अच्छी बात मेरे भाई, वो कानून बनाओ कि कोई करप्शन करेगा तो उसको सजाए मौत होगी। कोई करप्शन, देखो ना, इसकी सजाए ही सजाए मौत होनी चाहिए, कम से कम सजा, क्योंकि इसकी वजह से लोगों के बच्चे मर रहे हैं, इसकी वजह से लोग तकलीफ में, इसकी वजह से लोग खुदकशियां कर रहे हैं, रोज बरोज जो है खुदकशी का रुझान बढ़ रहा है, लोग मर रहे हैं। तो ये कातिल, करप्शन कातिल है गरीब अवाम की, गरीब लोगों की। तो ये चीजें जो है, ये कानून पास करें जिससे खुशी की लहर दौड़े, जिससे दुआएं निकलें। आपने कभी देखा है कि इस तरह का कानून पास हुआ हो जिसमें ये हो कि भाई ये जो अदारों में जो करप्शन होती है, आज आपका कोई काम, यासिर साहब मैं माजरत के साथ नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, कोई काम आप किसी अदारे में चले जाएं पैसे के बगैर नहीं होगा। बाहर दो बंदे बैठे होंगे, अंदर के जी जो इन्होंने मुंतखब किए होंगे, वो बोलेंगे भाई आप इधर आ जाओ, कौन सा काम है,
अगर हम जिद करेंगे कि नहीं हम तो रिश्वत देना और लेना दोनों हराम है और हम खुद करेंगे, तो फिर हम चप्पल हमारी घिस जाएगी और हम चक्कर लगाते रहेंगे, काम आपका नहीं होगा। काम आपका हो जाएगा, जो उनकी डिमांड है वो आप उनकी जेब में डालो, वो फिर वो पूरी के नीचे से लेकर ऊपर तक हो जाती है। ये इनका करप्शन का अंदाज है। तो इस अंदाज को मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, तो क्या ये लोग नहीं जानते? बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन कंट्रोल कौन करे? सवाल ये हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? बहुत बिल्कुल ऐसा ही है। मियां साहब बड़ी खुलकर आपने बात की और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है इदारों के अंदर, ख़ास तौर पे जो कानून साजी के हवाले से भी मियां साहब ने कहा कि शायद कोई ऐसा मौका हो जिसके अंदर आवाम ये सोच रहे हों कि हम आगे जाएंगे और हमें जाकर कोई रिलीफ बजट के अंदर मिलेगा, या इदारों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, सरकारी इदारों के अंदर जो कुछ हो रहा है, क्या इसकी दास्तान बयां करें। और मियाँ तारिक साहब जो हैं यहाँ तशरीफ़ फरमाएं और इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं कि दिल करता है कि इनसे जो है वो बात करते जाएं, क्योंकि एक आम आदमी की आवाज़ है, एक आम आदमी जो सवाल कर रहा है, ये उसकी बात कर रहे हैं, यही वो सवालात हैं जो हो रहे हैं, जो हमारे पास हैं, लोग पूछते हैं, ये उसी की तर्जुमानी कर रहे हैं। और बात तो मार्केट्स के हवाले से थी, ताहम ये मईशत के हवाले से बात करना जो है बेहद ज़रूरी था। और सेगमेंट का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ है, तो उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा दुआदिल से कि आप, क्योंकि सेगमेंट हमारा ख़त्म हो रहा है, कि बस जल्दी से 2 शेर आप सुना दीजिए, तो उसके बाद फिर हम सेगमेंट को अख्ताम करते हैं। जी। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकड़, वो चांदी सी मट्टी नजर से लगाने को जी चाहता है। जहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाज़त अगर हो तो जामे शहादत, इजाज़त अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। और जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया, वहाँ मालो दौलत कि क्या है हकीकत, जहाँ जहाँ लुटाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। जज़ाकल्लाह दुआदिल। और जनाब मियाँ मोहम्मद तारिक साहब, दोनों मौजूद मेहमानों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सेगमेंट में एक वक्फा है, वक्फे के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।